नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपचारणं नमो लोय सर्वसाहनं ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपनास्म मंगला नमः सर्वजन कर्मं भवो नमः। शरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय अजी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित प्रार्थनाओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रद्धता ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को दादा जय जिनेन्द्र सर। जय जी जय जी जय जिनेन्द्र। अपन ने 3 पद तक कंप्लीट किया था। वहां तक कोई जिज्ञासा है तो गुरु लघु का आपको शायद बताना था तो क्या? जी जी, लेकिन है ना वो मैंने देखा भी नहीं था। आज थोड़ा सा समय नहीं वो मिला था, हल्का नहीं भारी देखा था। मैंने पूछा था चरित्र जागरण वाली हाँ क्लास में, तो उन्होंने कहा कि हल्का भारी जी का होता है। हाँ, मतलब यहाँ पर लघु गुरु का मतलब है कर्मों से जो बात हो रही है ना, तो गोत्र कर्म जो है उनका है कि गोत्र कर्म जैसे उच्च गोत्र नीच गोत्र होती है ना, जब हाँ उसका वो क्षय हो जाता है तब उनको अगुरु लघु प्राप्त होता है। जैसे ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय हो जाने पर अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे ही गोत्र कर्म चाहे वो उच्च गोत्र है नीच गोत्र है, उसका क्षय हो जाने पर अगुरु लघु की प्राप्ति होती है। जी जी दीदी। हाँ ये ओके सर, आगे चले हम। आज चौथा जी। पद करना है। हाँ, आज चौथा पद पढ़ेंगे अपन। चौथा पद श्री उपाध्याय जी महाराज। 11 अंक 12 उपाप, चरण शक्ति कर्ण शक्ति, इन 25 गुण करके सहित 11 अंक का पाठ अर्थ सहित संपूर्ण जाने। 14 पूर्वों के पाठक और निम्नोक्त 32 सूत्रों के जानकार है। 11 अंग: आचारांग, स्वेटाणांग, हाणांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथांग, उपासक दशांग, अंतगत दशांग, अनुत्रोपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र। आप इनमें से अंदर वाले या बाहर वाले जैसे कोष्टक में है वो भी अपन लर्न कर सकते हैं। आचारांग आयारो, स्वय गणांगिनी सूत्र प्रतांग, थाणंग स्थानांग, क्योंकि अक्सर अपन जनरली जो बोलने में आते हैं वो वर्ड कोष्टक में ही दिए हुए हैं। समवायांग, समभाव, भगवती यानी व्याख्या प्रज्ञप्ति व्याख्या प्रज्ञप्ति या विवाह पनप्ति। ज्ञाता धर्म कथांग, नाया धम्म कहाओ, उपासक दशांग, उवा सक दशा, अंत कृत दशांग, अंतकट दशा, अनुत्रोपातिक दशा यानी कि अनुरोग बाह्य, प्रश्न व्याकरण, पढ़ना, वाग वागरणाइम, विपाक सूत्र, विवाक सुयम। इस तरह 11 अंक के ना डबल डबल भी दिए हुए हैं। फिर है 12 उपांक: उभयवाही औपातिक, राय प्रश्नी, राज प्रश्नीय,
जीवा जीवाभिगम, ठीक है, जीवा जीवाभिगमो, पनवन्ना प्रज्ञापना, जम्मू द्वीपन्नति, जम्मू द्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र पन्नति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य पन्नति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावलिका, निर्यावलियाओ या कप्पी याओ, कप्प बंड सिया, कल्पा बंद सिक्का, कुफिया, पुष्पिका, पुष्पचूलिया यानी कि पुष्प चूलिका, वर्णी दशा, वृष्णी दशा, वह ही है वहां पर वृषणी है। तो ये 12 उपांग। उवाई, राजप्रश्नी, जीवा जीवाभिगम, पनवन्ना, जम्मूदीपन्नति, चंद्रपन्नति, सूर्यपन्नति, निर्यावलिका, कल्पस्तिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वर्णी दशा। फिर है 4 मूल सूत्र, उत्तराध्ययन, दशवेकालिक, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार, 4 छेद सूत्र, दशा सूत्र स्कंद, दसाओ, बृहत कल्प, कप्पो, व्यवहार सूत्र, व्यवहारो, निश्चित सूत्र, निस्सही, और 32वां है आवश्यक सूत्र, तथा अनेक ग्रंथों के जानकार, 7 नए, 4 निश्चय व्यवहार, 4 प्रमाण आदि, स्वयंमत तथा अन्यमत के जानकार, मनुष्य या देवता कोई भी विवाद में जिनको छलने में समर्थ नहीं, जिन नहीं पर जिन सरीके हैं, केवली नहीं पर केवली सरीके हैं। सवैया, पढ़त 11 अंग कर मसु करे, जंग पाखंडी को मान भंग करुण होशारी है, शबद पूरब सार जानत आगम सार, भव्य की सुखकार ब्रह्मता निवारी है, पढ़ा भाविक जन सिर कर देते, मन तप कर तावे तुन ममता कुमारी है, कहत हति लोक ऋषि ज्ञान भानु पर के, ऐसे उपाध्याय सको वंदना हमारी है। ऐसे श्री उपाध्याय जी महाराज मिथ्यात रूपी अंधकार के मिटनहार, संकित रूप उद्योग के करणहार, धर्म से डिगे प्राणी को स्थिर करे, साराय बाराय धाराय इत्यादि अनेक गुण करके सहित, ऐसे उपाध्याय जी महाराज आपकी दिवस संबंधी अविनाशात्मक की हो तो उपाध्याय जी महाराज मेरा अपराध क्षमा करें। हाथ जोड़ मानव श्री क्षमा का तिकुत के पाठ से 1008 बार वंदना नमस्कार करती हूँ। ये चौथा पद, उपाध्याय जी महाराज कितने गुण के धारक हैं? 25 25 गुण के 25 गुण के धारक है। 25 गुण, 11 अंग, 12 उपंग, चरण शक्ति और कर्ण शक्ति, टोटल मिलाकर 25 गुण। ये 14 पूर्वों के पाठक होते हैं, 32 सूत्रों के जानकार होते हैं। मतलब पहले के समय में 14 पूर्वों का ज्ञान था, वहां पर 14 पूर्वों के पाठक को उपाध्याय जी कहते थे। अभी 32 सूत्रों के भी अगर जानकार है तो उपाध्याय जी कहे जा सकते हैं। ठीक है, मूल 11 अंग है, उसी के ही विस्तृत में कर 12 उपांग बनाए गए, 4 मूल सूत्र है जिसमें उत्तराध्ययन, दशकालिक, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार और 4 छेद सूत्र। छेद सूत्र का मतलब क्या है? अगर कोई दोष लग जाए दीक्षा में तो उसका प्रायश्चित लेने के लिए दीक्षा में छेद मतलब कम कर देते हैं दीक्षा का समय। जी, चारित्र का कम करना। हाँ जी। तो उपाध्याय जी महाराज होते हैं वो 14 पूर्व के पाठक होते हैं, नहीं तो 32 सूत्रों के जानकार होते हैं, मतलब आगम के जानकार होते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं और बाकी सबको भी पढ़ाते हैं। ऐसे जो उपाध्याय जी महाराज है वो मिथ्यात रूपी अंधकार को मिटाते हैं, क्योंकि मिथ्यात रूपी अंधकार मिटेगा तभी सम्यक रूप आएगा, क्योंकि मिथ्यात हटेगा तो ही सम्यक आएगा ना। और जो प्राणी धर्म से डिग जाते हैं, मतलब हाँ है नहीं है, तो उनको बोध देकर, क्योंकि वो आगम के जब जानकार होते हैं तो वो बोध दे सकते हैं। जब प्रतिबोध होता है आगम से, जिनवाणी में जो है केवलिया ने जो बताया है, उसमें जब बोध, उस वाणी से जब बोध दिया जाता है तो वो धर्म में स्थिर हो जाते हैं। फिर साराय बाराय धाराय ऐसे इत्यादि अनेक गुण करके सहित है। साराय बाराय धाराय
मतलब क्या है? और धारणा। वापस सुनाइए, आवाज ही नहीं आई। नए पाठ को सिखाते हैं, सीखा हुआ को अनुप्रेक्षा रिविजन कराते हैं। धारण धारण। जी, तारायण विस्तृत पाठ जो है उसका स्मरण करना। विस्मृत पाठ मतलब जो भूल जाते हैं उसको वापस से स्मरण में लाना। पारायण पाठ की जो अशुद्धियां होती है उसका उसको हटाना, उसका निराकरण करना। और धारण यानी उसको धारण करना, मतलब नया पाठ जो भी है उसको सीखने के लिए उसको धारण करना। तो इस प्रकार ये चौथा पद कंप्लीट हुआ। ज्यादा डिटेल आप लोगों की इसमें से नहीं आएगी सा, मूल मूल जो आपके पीडीएफ में है वही आने वाला है, तो उसी को ही फोकस करेंगे उस पर। दीदी ये चरण सत्री और करण सत्री में क्या होगा? चरण सत्री ये मूल का विषय है, मतलब उत्तर गुण है ये। ठीक है दीदी। क्योंकि ये विषय थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए अब जैसे 5 महाव्रत, 10 यति धर्म है, 17 प्रकार के संयम है, ये चरण सत्री में आते हैं। ठीक है दीदी, ठीक। तो मतलब इनके 70 वेद कुछ है ऐसे। चरण सत्री के भी 70 वेद है मूल गुणों में, और कर्ण सत्री के भी 70 वेद हैं। हाँ पर जी, चूंकि वो अपना विषय ही नहीं है, अभी अगर पढ़ेंगे तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है दीदी, ठीक। ओके। उच- मत जय जिनेन्द्र, वो हाँ 4 सर। छेद के लिए आपने क्या बोला था? छेद सूत्र छेद यानी कम करना। समझा। कम करना मतलब जैसे अगर चारित्र है, चारित्र का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे साधु साध्वी है ना, एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे दो संतों ने, एक दो साधु ने एक साथ दीक्षा ली, ठीक है। एक आयु में कम है और एक आयु में ज्यादा है, दीक्षा दोनों ने साथ में ली, ठीक है। लेकिन जिनकी आयु ज्यादा है, अगर वो किसी भी कारण से, जैसे जो चीज यूज नहीं करनी होती है या जिसका प्रायश्चित आता है, अगर वैसा अगर वो यूज करते हैं, ऐसा वो मतलब औषधि वगैरह कह सकते हैं अपन, औजार वगैरह है जो यूज में आते हैं सेहत के लिए, तो यूज करने पर जो प्रायश्चित आता है, तो वो प्रायश्चित में उनकी दीक्षा दीक्षा पर्याय छोटी हो जाती है। तो जैसे एज में जिन्होंने दीक्षाएं ली है, मतलब साथ में दीक्षा ली है, तो दीक्षा पर्याय साथ दोनों साथ साथ चल रहा है। लेकिन एज में बड़े, इसलिए बंधन कौन कर रहा है? जो छोटे हैं एज में वही बंधन कर रहे हैं ना, क्योंकि दीक्षा दोनों की साथ हुई है। लेकिन जब किसी की दीक्षा पहले हो गई हो, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, दीक्षा पर्याय में अगर कोई बड़ा है और उनको अगर ऐसे किसी चीज की, अभी जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो वहां अगर दीक्षा पर्याय के छोटे की बात करेंगे, तो उनकी दीक्षा पर्याय अगर छोटी हो जाती है और उनसे जो छोटे हैं, मतलब दीक्षा पर्याय में भी जो छोटे हैं, लेकिन उनको जितना समय हो गया, उस समय में अगर उनका समय अगर कम पड़ता है, तो वो जो बड़े थे वो छोटे हो जाते हैं, फिर वो बड़े जो छोटे थे ना उनको वंदन करते हैं। जैसे क्या समझ में नहीं अ, आया? हाँ जी, मुझे लगा था थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ये। जैसे एक ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? हाँ। ओके। जैसे दो साधु जी हैं, ओके। हम्म। ये एज में बड़े हैं, ये एज में छोटे हैं, ठीक है। अब इनकी दीक्षा पर्याय छोटी है, मतलब थोड़े बड़े हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ दीक्षा पर्याय से समझ लीजिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इनकी दीक्षा 10 साल की है और इनकी दीक्षा भी 10 साल की है, ठीक है। लेकिन इनको किसी भी कारण से, जैसे मतलब जिन चीजों को यूज नहीं करनी होती ना, जैसे ऑपरेशन वगैरह होते हैं, मशीनरी पे हम्म। जाते हैं या कोई टेस्टिंग करवाते हैं, तो उनको वहां पर प्रायश्चित आता है, ठीक है। तो माना कि अगर जैसे जो बड़े हैं, दीक्षा पर्याय दोनों की सेम है, लेकिन ये इसमें बड़े इसलिए ये इनको वंदन कर देते हैं। लेकिन हम्म। इनको औषधि के कारण किसी मशीनरी का यूज करना पड़ा, इनका दीक्षा पर्याय 2 साल कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा। तो फिर और इनका तो 10 ही रहेगा, इनका 2 कम होने से इनका 8 ही हो गया। हम्म। तो ये दीक्षा पर्याय में छोटे हो गए, पहले बड़े थे अब छोटे हो गए, तो अब ये इनको वंदन करेंगे।
पहले ये इनको वंदन करने थे। अच्छा तो इस विषय में कि जो दीक्षा पर्याय कम हो जाती है, या अपन जो कहते हैं ना कि भाई प्रायश्चित लेना है, हम कई बार नहीं कहते कि हमने ऐसा किया तो उसका क्या प्रायश्चित आता है। हम्म, तो वो सब चीजें इनमें 4 छेद सूत्र जो है उनके अंदर प्रायश्चित का विषय आता है। हम्म, हमने हमने जो भी किया है, जैसे अपन ने अभी कल वाली क्लास में किया, पहले था कि जैसे एक इंद्रिय जीव की अगर हत्या होती है या बेइंद्रिय की हत्या होती है, तो जैसा होता है उसके हिसाब से ही वहां पर मतलब तप वाली धारणा अपन ने बताई थी क्लास में, कि जैसे अगर किसी इंद्रिय जीव की हत्या हुई तो बेला करना पड़ता है, पंचेंद्रिय की हुई तो 5 करने पड़ते हैं। तो ये चीजें ना, इन 4 जो छेद सूत्र है इसके अंदर उसका अच्छा सारा विवरण मिलता है। ओके सर, कुछ समझ में आया? फिर से दोहराऊं? ठीक है ना, चारों छह सूत्र में यानी जय प्रायश्चित का जिनेन्द्र वर्णन। का ये 7 नए ठीक। 4 निश्चय उसका क्या? जय जय जिनेन्द्र, नहीं सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस हाँ सर। मैडम। हाँ, कौन सा पेज नंबर आप क्या करवा रहे हो? प्रतिक्रमण का विषय चल रहा है हमारा, हम चौथा पद पढ़ रहे हैं। 5 भाव वंदना जो है उसमें से 30 चौथी भाव वंदना हम पढ़ रहे हैं। हाँ, पेज नंबर 37 37। 37। थैंक यू। वेलकम जी। अब जो क्वेश्चन बोल रहे थे वो एक बार वापस बोलेंगे? अपन नए यानी और निश्चय का निश्चय पाया हुआ है ना, उसका क्या मीनिंग है? 7 7 नए 4 निश्चय। ये सब है ना आज से वर्णन है, मतलब 7 प्रकार की ऐसी चीजें हैं, 4 प्रकार के प्रमाण है, निश्चय व्यवहार में जो जो चीजें आती हैं वो है। तो ये सब है ना बहुत अंदर डिटेल वाली चीजें हैं। उसमें पढ़ा था अगर 7 कैसे। मतलब ये ग्रंथों की जानकारी है, उसमें ये सब चीजें आती है। तो अगर इनको जैसे अगर समझना है कि भाई जैसे एक वर्ड अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ मूल कर रहे हैं, अगर इसके अंदर जाना है ना, तो फिर जो आवश्यक सूत्र का आगम होता है ना, अगर आप लोगों के पास है तो आप अगर उसमें पढ़ेंगे ना तो आपको इसका पूरा विवरण मिलेगा कि भाई 4 छेद, सॉरी 4 निक्षेप कौन से है, निश्चय कौन से है, व्यवहार कौन से है, वो सब चीजें उसकी डिटेल वहां पर मिल जाएगी आपको। ओके सर। और आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में फोटो भेज देती हूँ इसका। बहुत दूरों में लिखा है वहाँ। सर मैं ये से आगे चले। हाँ यस। इसका लगेगा तो मुझे कहना, मैं इसका फोटो जो जिसके अंदर ये पूरा दिया हुआ है ना, कि 4 निश्चय कौन से है, व्यवहार कौन सा है, ये सब जिसमें दिए हुए हैं उसका फोटो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। आप लोग अगर पढ़ने के भाव रखते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें से पढ़ लेंगे। 7 नए 4 हाँ जी दीदी, डाल देना आप। जी। तो क्या है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं क्योंकि जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अभी अभी लेंगे तो क्या वो विषय बहुत लंबा हो जाएगा ऐसा। मैं बताऊं, नए निश्चय व्यवहार प्रमाण किसे कहते हैं? नहीं सर, हमारा सिलेबस बहुत लंबा हो जाएगा और बाकी सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके ओके ओके। इसके लिए मैं उसको मतलब लिखा हुआ है, मतलब जो उसमें है बुक में, मैं आपको भेज दूंगी, आप लोग पढ़ लेंगे, कोई बाधा नहीं है। पर इसको क्लास में अपन डिस्कस नहीं करेंगे ऐसा। ओके ओके। जी। 5वां पद नमो आप पढ़ लेंगे, अगर फिर ऐसा कुछ लगेगा कि नहीं आया तो ऐसे अपन उसके क्वेश्चन को सॉल्व करे वैसा कर लेंगे, क्योंकि ये विषय उतना है कि अगर मैं ये पूरी क्लास दूंगी ना तो पूरी क्लास अपनी डिस्कस करने में उसमें चली जाएगी उसको समझने के लिए। 5वां पद नमो लोए सवसावणम।
अढ़ाई दीप 15 क्षेत्र में रूपलोक में सर्व साधु जी महाराज जगन्य 2 2000 करोड़ उत्कृष्ट 9,000 करोड़ जयवंता विचरे। 5 महाव्रत पाले, 5 इंद्रिय जीते, 4 कषाय टाले, भाव सच्चे, करण सच्चे, जोग सच्चे, क्षमावंत, वैराग्यवंत, मन समाधारणया, वय समाधारणया, काय समाधारणया, ज्ञान संपन्नया, दंसन संपन्नया, चारित्र संपन्नया, वेदनीय समा अय्यासयना, मानंतीय समा अय्यासनया, ऐसे 27 गुण करके सहित है। 5 आचार पाले, 6 काय की रक्षा करे, 7 व्यसन छोड़े, 8 मत छोड़े, 9 वार सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य पाले, 10 प्रकारे यति धर्म धारे, 12 भेदे तपस्या करे, 17 भेदे संयम पाले, 18 पापों को त्यागे, 22 परिसर जीते, 30 महामोने कर्म निवारे, 33 आशातना टाले, 42 दोष टालकर आहार पानी लेवे, 47 दोष टालकर भोगे, 52 अनाचार टाले, बुलावे आवे नहीं, नित्य जीवे नहीं, सचित के त्यागी, अचित के भोगी, लोच करे, खुले पैर चले, इत्यादि काया कलेश करे और मोह ममता रहित है। सवैया आदरि संयम भार करणी करे, अपार सुमति को प्रतिधार विकता निवारी है। जय न करे जय सावध न बोल लाए, बुझाए कषाय लाए, कीरिया भंडारी है। ज्ञान भणे अटो याम लेवे, भगवंत को नाम धर्म को करे काम, ममता कुमारी है। कहते हैं तिलोक रिक करम कोटाले बिक, ऐसे मुनि राज को वंदना हमारी है। पांचवा पद नमो लोहे सवा श्रावण, मतलब जितने भी लोक में साधु जी हैं उन सबको वहां नमस्कार किया गया है। 2.5 15 क्षेत्र लोक में सर्व साधु जी महाराज जगन्य, मतलब 2,000 करोड़ उत्कृष्ट 9,000 करोड़ जो विचरण करते हैं वे 5 महाव्रत पाले, 5 इंद्रिय जीते, 4 कषाय टाले, भाव सच्चे, करण सच्चे, जोग सच्चे, क्षमावंत, वैराग्यवंत, मन समाधारण्य। आप एक पर कोई अगर उच्चारण करना चाहे तो एक बार उच्चारण कर सकते हैं इसका, ताकि अगर बोलो। कोई बाधा है तो अपन देख लेंगे। मैं बोलूं? हाँ सर पढ़। 5वें पद नमो लोय सौ साहुणम, अढ़ई दीप 15 क्षेत्र रूप लोक में सर्व साधु जी महाराज जगन्य 2000 करोड़ उत्कृष्ट 9,000 करोड़ जयवंता विचरे। 5 महाव्रत पाले, 5 इंद्रिय जीते, 4 कषाय टाले, भाव सच्चे, करण सच्चे, जोग सच्चे, क्षमावंत, वैराग्यवंत, मन समाधारणया, वय समाधारणया, काय समाधारणया, ज्ञान संपन्नया, दंसन संपन्नया, चारित्र संपन्नया, वेदनीय समा अह्यासनया, मारणंतीय समा अह्यासनया, ऐसे 27 गुण करके सहित हैं। 5 आचार पाले, 6 काय की रक्षा करें, 7 भय छोड़े, 8 मठ छोड़े, 9 वार सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य पाले, 10 प्रकार यति धर्म धारे, 12 भेदे तपस्या करे, 17 भेदे संयम पाले, 18 पापों को त्यागे, 22 परिचय जीते, 30 महामोहिनी कर्म निवारे, 33 अशातना टाले, 42 दोष टालकर आहार पानी लेवे, 47 दोष टालकर भोगे, 52 अनाचार टाले, बुलाया आवे नहीं, नेतिया जिमे नहीं, सचित के त्यागी, अचित के भोगी, लोच करे, खुले पैर चले, इत्यादि काया क्लेश करें और मोह ममता रहित हैं। ठीक है सर? गलत? ठीक है सर। तो 5 महाव्रत हम जानते ही हैं। मैं फिर से कह रही हूँ अंदर का ज्यादा लंबा नहीं करवाएंगे, फिर भी किसी कुछ लग रहा है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। 5 महाव्रत, 5 इंद्रिया, 4 कषाय, यहाँ तक तो सबको आता ही है। हाँ। भाव सच्चे यानी कि भावों से जो भी हम सोचते हैं विचारते हैं वो सब। करण करने से। करण सच्चे मतलब जैसा कहना वैसा ही करना। करण यानी करना, जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना, मतलब कथनी और करनी में फर्क नहीं होना। जोग सच्चे देखिए, मन वचन काया की सरलता। क्षमावंत यानी क्षमावान, वैराग्यवंत वैराग्यवान, फिर मन समाधान है यानी कि मन के अशुभ योग से बचकर, मन समाधान है मन के अशुभ योगों से बचकर। वचन समाधान है वेदनीय समा, हाँ मिश्रा में तो वय समाधान है यानी कि वचन से
वचन को वश में कर कर, काय समाधारणया, काया को वश में कर कर, ज्ञान संपन्नता, धन संपन्नता, चारित्र संपन्नया, यानी कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र में संपन्न। वेदनीय समा अयासनया, वेदना में भी संभाव रखना, मतलब संभाव से इसको सहन करना। फिर माणन्त्य समा अयासन, यानी माणन्त्य कष्ट को भी संभाव के साथ सहन करना। तो ये ऐसे 27 गुण हैं जिनके धारक कौन होते हैं? साधु जी महाराज। जी, ये उनके 27 गुण हैं। जैसे अपन ने आचार्य जी के 36 गुण पढ़े थे, हाँ वैसे इनके 27 गुण हैं। तो ये समझ में आया? भाई 5 महाव्रत है, 5 इंद्रिय है, 4 कषाय है, फिर भाव, करण और जो, क्षमा, फिर क्षमावन, वैराग्यवन, मतलब क्षमा को धारण करने वाले, वैराग्य को धारण करने वाले, मन वचन काया, मन समाधान है, वैसे समाधान है, काय संपादन है, मन वचन और काया को वश में करना, उनमें सरलता रखना। फिर ज्ञान दर्शन चारित्र, मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करना। वेदने समय ऐसे मरण की मतलब जब भी वेदना हो तब भी संभाव से सहन करना, और अगर मानसिक कष्ट आए तब भी संभाव से सहन करना। ये इस प्रकार साधु जी के 27 गुण। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। इसमें हमने तो है ना, जैसे 7 कुव्यसन छोड़े, इसमें है 7 भय बता रखा है। हमने जो पहले याद कर रखा है वो हमारे जी तो 7 कुव्यसन छोड़े ऐसा आता था। हाँ सर, उसमें बदलाव हुआ है तो बदलाव कर लेंगे, अच्छा होगा उसके लिए। कारण यह है कि 7 क्यूएशन छोड़े तो पहले तो अपन क्या पढ़ रहे, 5वां पद, नमो लोए सवे सामने, यानी कि साधु जी महाराज का अपन श्रावक भी 7 व्यसनों से दूर रहते हैं, तो साधु जी तो दूर ही रहेंगे ना। इसके लिए कि भय, 7 प्रकार के जो भय हैं उन भय को छोड़े, इसके लिए यहाँ भय आया है, व्यसन को छोड़कर। ओके। नेक्स्ट सिर्फ है ना उच्चारण करेंगे, उसमें विशेषता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये पाठ है तो एक बार उच्चारण हम कर लेंगे उसका। अनंत 24 जिन नमो सिद्ध अनंता क्रोध, केवल ज्ञानी कर्ण धरा बंधु केकर जो, 2 करोड़ केवल धरा विरह मांचन 20, सहज जुगल कोड़ी नमो साधु नमो निश, धन साधु धन साध भी धन धन है जिन धर्म, ये समरा पातक करे टूटे अठो कर्म, अरिहन सिद्ध समरू सदा आचार्य उपाध्याय, साधु सकल के चरणों को वंदु शीश नमाय, अंगूठे अमृत बसे लपि चना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। ये अनंत 24 है जो 5 पद के वंदना के बाद में इसको बोली जाती है। दीदी ये जय ना करे छह काय, इसका क्या मीनिंग रहेगा इसमें? यतना। ये आदर यतना सर, 6 काय के जीवों की यतना रखना। यतना, जयना का मतलब यतना। ठीक, जी हाँ जी। नेक्स्ट आयर्य उवझाय का पाठ। दी मैं बोलूं ये पाठ? हाँ सॉरी, मैं बोलूं ये पाठ? फरमाइए सर। आयर्य उवझाय तिसे सामीय कुल गनिया, जिमे की कसाया सवे तीन कामेमी, सबस समन संगस
भगवाओ अंजलिम करिये शीसे सवम खमावै इत्था खमामि सवस्य अयम्पि सवस्य जीवराशिस भावो धमनीय चित्तौ सवम खमावै इत्था खमामि सवस्य अयम्पि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोला। जी बहुत ही अच्छा। इस बहाने हमें भी एक नई राग क्यों इस बहाने थैंक यू। हमें भी एक नई राग सीखने को मिल गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना। बहुत सुंदर। नहीं, बहुत अच्छे से बोला और बहुत अच्छा बोला। वही कह रही हूँ ना, हमें भी एक नई राग मिल गई। हम तक तो हम भी ऐसे नॉर्मली बोल रहे थे, लेकिन जी हम भी ट्राई करेंगे, कोशिश। मैं भेज दूंगी ग्रुप में। हाँ, ये अच्छा हो जाएगा। ग्रुप में ठीक है। भेज देना। इस बार में सब लोग क्या है कि कुछ नया सीखने को मिल जाएगा ना, जी क्योंकि जी नॉर्मली बिल्कुल। तो सब बोलते ही हैं, लेकिन कुछ अच्छे से बोलेंगे तो थोड़ा और प्रतिक्रमण करने में आनंद आ जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पे भी ना सब मुझसे बुलवाते हैं कि आप सुनाओ ये वाला। थैंक नहीं, यू वो जी। रहता ही है ना। जी जी जी। चलिए, आयरी वजह का पाठ, इसके अंदर किसके विषय में बात की गई, ये बताइए। आचार्य और उपाध्याय महाराज का। आचार्य जी उपाध्याय जी के। जी, आचार्य जी और उपाध्याय जी महाराज और कुल गण के बारे में यहाँ पर बात की गई है। आयर्य उवझाय, आचार्य जी महाराज और उपाध्याय जी महाराज। शिष्य यानी शिष्य। सहमीय, साधर्मिकों, कुल एक आचार्य के शिष्य, एक आचार्य के शिष्य समुदाय, मतलब एक ही आचार्य है, उनके शिष्य। कर्ण सुबह में जो मैंने कई कुछ कषाय आदि, मतलब क्रोध आदि जो कषाय है वो किए हूँ। सवे सबको त्रिविहीणम, तीन योग से, तीन योग मन वचन काया से। कामे में क्षमाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। सबसे, सभी सम्मान संग से, श्रमण संग साधु समुदाय से, मतलब अपने सधर्मियों से, साधु समुदाय से, पहले आचार्य भगवान से, फिर उपाध्याय जी से, ठीक है, फिर एक ही आचार्य के जो शिष्य समुदाय है उनसे, अपने सधर्मी भाइयों से, किसी भी प्रकार का, मतलब साधु समुदाय से भी और भगवान से भी, किसी भी प्रकार का कषाय वश, जो चार कषाय है उनके वश में कुछ भी ऐसा कहने में आ जाए या क्रोध आदि किया हो, तो उन सब के लिए अंजलियम करिए शिष्यम, दोनों हाथों गण को का जोड़कर। क्या बोले आप? गण का क्या बोले? गण का, समूह। गण का समूह, समूह। कुल यानी कैसे एक ही समझाइए? आचार्य। जी, कुल यानी क्या होता है, एक आचार्य है और उनका शिष्य समुदाय, मतलब एक ही आचार्य है और उनके नेतृत्व में बाकी सारे साधु संत भी चल रहे हैं। ओके वो सर। कुल हो और गया। गण यानी कि अलग अलग आचार्य है और अलग अलग शिष्यों का समूह, मतलब बहुत सारे कह सकते हैं अपन। वहां कहते हैं कि एक ही आचार्य है, उनके शिष्य है, या कहते हैं बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे शिष्य हैं उनके। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, 13 पंक्तियों में एक ही आचार्य है, बाकी सारा मतलब समुदाय है। बहुत से और जी, बाकी कहीं भी बाकी लेंगे सभी तो हमारे शिष्य है तो पूरी हुआ ना। आ, 13 आपकी पंक्ति है आवाज, तो है। आपकी आवाज नहीं आई सा, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, एक बार वापस बोलिए ना। आपने भी बताया ना कि 13 पंथी के एक ही आचार्य, तो वो बाकी सभी शिष्य है तो वो उनका कुल हो जी, गया। गण का मतलब समूह बोले तो कैसे? अलग अलग आचार्यों के अलग अलग समुदाय, उन सबको मिला के एक मतलब समूह होता अलग है क्या? अलग अलग हो गया ना। समूह कैसे हुआ, अभी जैसे मैं थोड़ा यहाँ जैसे पंथ वाइज कह सकते हैं। मंदिर वालों में है ना, बहुत से आचार्य होते हैं, हम उनकी एक एक सब में है सर, संप्रदाय अलग अलग है। जी सब जगह ही होते हैं ना, अभी स्थानक वासियों में भी तो होते ही है ना।
एक गुरु और बाकी शिष्य का एग्जाम्पल तेरा पंथी दिया था, वहाँ एक ही गुरु बाकी शिष्य है। जस्ट हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वहाँ आचार्य है, उनका समुदाय है, वापस वैसा ही उनके जैसे आचार्य श्री नंदलाल जी महाराज को लेंगे तो उनके भी अभी तीन हाँ, तीन आचार्य उनकी हैं। परंपरा है। हाँ, जी, तीन आचार्य है, तो मतलब अलग अलग सिर्फ गण को लेकर, मतलब एक आचार्य के एक तो एक ही आचार्य है, पूरा संघ चला रहे हैं। एक हर थोड़े थोड़े में आचार्य अलग अलग है और अपना अपना एक समुदाय लेके बैठे हैं, ऐसा। अच्छा। अंजलिम करीम शिशम, दोनों हाथ जोड़कर शिशे सिर पर लगाकर सबम सबको क्षमा वैता, क्षमा याचना करके, क्षमा करके खामे भी क्षमा करता हूँ और क्षमाता हूँ। मतलब स्वयं भी क्षमा करता हूँ और बाकी सबको भी क्षमाता हूँ। सबसे सबको अहयम्पी, मैं भी सबसे सभी जीव राशि से, जीव राशि को, मैं भी सभी जीव राशि को भाव भाव से धम्म निय चित्तो, धर्म में चित्त को स्थिर करके, मतलब भाव से क्षमा याचना मांग रहा हूँ लेकिन फिर भी अपने चित्त को धर्म में स्थिर करके, सबम सबको क्षमा वैता, क्षमा याचना करके, कामे में क्षमा करता हूँ और सबसे एमपी सभी को, मैं भी मतलब मैं भी सबको क्षमा करता हूँ और मुझे भी सब क्षमा करें। मतलब आचार्य, उपाध्याय, शिष्य है, साधर्मी है, कुल है, गण है, उन सबके ऊपर मैंने जो कुछ भी कषाय किए हूँ, मतलब कषाय के रूप में क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी किया हो, ऐसा नहीं कि क्रोध करे तो ही कषाय है, मान किया हो, माया किया हो, लोभ किया हो तब भी कषाय है। उन सब में मैं मन वचन काया से उनसे क्षमा याचना करता हूँ। हाथ दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पे लगाकर जो भी मुनिगण है, उपाध्याय जी हैं, मैं उन सब से अपने अपराध की क्षमा चाहता हूँ। आप, मैं भी उन्हें क्षमा करता हूँ और वो भी मुझे क्षमा करें। और धर्म चित्त में स्थिर रहकर संपूर्ण जीव राशि से, जितने भी जीव हैं उन सब 84 लाख जीवियों से मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं स्वयं भी सबको क्षमा करता हूँ और मुझे भी क्षमा प्रदान करें। ओके सर, प्रतिक्रमण आज यहीं तक रखते हैं। दीदी खाने की मिमिका भी कर लें? नहीं, अभी 2.5 दीप और 84 लाख जीवियों भी बाकी है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि अभी अब सिलेबस उतना नहीं है ना, लेकिन रिवीजन हो जाएगा अपना बेसिक, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ले में, ठीक है। तो फिर जहाँ रहा था ना, जैसे पद में बहुत चीजें ऐसी थी ना जो अपन ने कहा कि भाई सिलेबस में नहीं है, इसके लिए इस समय नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो भाव रखेंगे कि जो चीजें अपन ने बीच में छोड़ी उसको अपन भले क्लास में कर लेंगे फिर। दीदी आप ना सैंपल पेपर भी दो साथ साथ, मुझे बेशक ग्रुप में डाल दो, क्योंकि बहुत डर सा लग रहा है कैसा पेपर आएगा। कुछ नहीं आएगा, पुराने पेपर्स हैं ग्रुप में, नहीं है तो पुराना पेपर भेज देती हूँ, आप आराम हाँ, से हमारे कर पास लीजिए। कुछ भी इतना नहीं सा आया, हमारे ग्रुप में कुछ पुराने नहीं आया, पेपर उसको डाल डाल दूंगा दो। जी, आप डाल दो। पुराने पेपर में मैं भेज दूंगी सर, आप बिल्कुल आराम से कीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, पेपर बस बहुत इजी आता है। एक बार देख क्योंकि लेंगे सिर्फ पेपर। बिल्कुल बिल्कुल सर, डन, आप देख लीजिए, कुछ भी डाउट रहेगा तो हम क्लास में सॉल्व करेंगे पुराना पेपर भी। ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, इसीलिए मैंने सिलेबस को कि भाई एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो प्रतिक्रमण लर्न करने हैं ना उनको टाइम चाहिएगा, जिनको लर्न है उनको तो अर्थ ही करने तो वो क्लास में कंप्लीट भी कर सकते हैं, जी जी। लेकिन जो प्रतिक्रमण लर्न कर रहे हैं उनको टाइम चाहिएगा, तो क्या एक बार क्या सिलेबस कंप्लीट, जय जिनेन्द्र सर। मैं ना इस्लामी खमासनों वाली क्लास में नहीं थी, तो इस्लामी खमासनों में एक्चुअल में वो जो आवर्तन देते हैं ना वो कैसे करते हैं, वो मेरे को दे, मतलब जैसे हम तो क्या 2 बार ही अहो कायम काय और जत्ता बे छवनी जम चंबे, वहां पे हम ऐसे मतलब माथे पे लगा के और ऐसे करते हैं, पर उसमें तो और भी कुछ करते हैं, ये मेरे को देखना था, आप मेरे को करके बता देंगे क्या? ओके, अगर जी, हम बोले तो क्या, पहले तो ये बताइए, हम बोले तो मतलब आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो?
हम कहाँ कहा नहीं। मैंने, हम थोड़ी बोला क्या। या अरे ऐसे एक नहीं मिनट एक मिनट अब एक मिनट एक मिनट स्थानक एक का मिनट कर एक रहे मिनट हो या प्लीज। मंदिर का, क्योंकि आवर्तन कैसे देते हैं हमें भी नहीं पता, मगर मंदिर वालों में बैठ के उठ के करते हैं, हाँ अपन में एक बार उठते हैं एक बार बैठ। हाँ हाँ वो करते, मेरे को यही जानना था कि कैसे करते हैं पूरी हाँ, विधि। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ, अपने स्थानक का बताना है या मंदिर वालों का बताना है? वो बता देंगी, आशा जी समझ गई है। तो नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा हमें देखिए भी आज। जानना है, सबको जानना है जी, इसीलिए बता रही जी हूँ जी जी कि आप मंदिर का जी जी पूछ रहे सुनिए हो या स्थानक सुनिए का पूछ रहे हो। सुनिए सर सुनिए। हम इसको है ना आज क्या है, आज बार बुधवार है ना। आज हाँ बुधवार है। ओके। शुक्रवार को भी नाइट में ही हमारी क्लास होगी ना। ठीक है तो फिर मैं अभी बताऊं, लेकिन मुझे एक सेटिंग करूं मैं अपने कैमरे की, तो मैं आपको खमाशो करके बता देती हूँ कि कैसे किया जाता है। जी चलेगा? जी ओके सर। तो आप वेट करेंगे, देखिए मैं कैसे सेटिंग होती है इसकी। जस्ट ओके। हाँ मैं दिख रही हूँ सबको? जी दिख रहे हाँ हो। हाँ हाँ। ओके सर। इस्लामिक खमाशो जब हम देते हैं तो आसन के ऊपर नहीं देते हैं पहली बार। ओके सर। ओके आसन के ऊपर अपन इस्लामी कमाशो नहीं देते हैं। इस्लामी कमाशो जब देते हैं तो हम गुरु बपंतों की तरफ 2 कदम अपने आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी परिणित जो भूमि होती है ना उसके अंदर अपने को जाना होता है उनको वंदन करने के लिए। ठीक है तो जी जब अपन जनरली प्रतिक्रमण में अपने ही स्थान पर इस्लामी खमाशो देते हैं। ठीक है हाँ तो आसन से एक कदम नीचे उतरेंगे, उसके बाद में इस्लामी खमासमनो बंदियुम चामनीचय निस्सहाय अणुजाणम में मिगम निस्सही। ओके सा। आसन है क्या बोलेंगे इसको, उखड़ो आसन। हाँ उखड़ो आसन में बैठेंगे, वो हाथ दो यार। करेंगे। हाँ ओके। अहो कायम काय, ठीक है 3 बार आवर्तन आता है। हम्म 3 बार हाँ 3 बार को, सॉरी कुछ बोला था। वज्रासन होता है ना, कि वज्रासन। कुक्को मैंने जो बैठा है वो आसन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है दिख रहा है। आसन ही है। वो तो ही इसको वज्रासन बोलते हैं क्या? इस तरह जो बैठे मतलब है ना, पीछे से एडी ऊपर है, सिर्फ पंजे के ऊपर बैठी हूँ मैं, वो क्या क्या बोलते हैं वज्रासन उसको? में एड़ी के ऊपर बैठा जाता है, इसलिए वज्रासन नहीं है, ये ओकुड़ू आसन है। गोदू ये आसन। उखड़ो आसन है। हाँ कोदू आसन उखड़ो आसन। तो वैसे बैठते हैं, प्लस 3 बार आवर्तन दिया जाता है इसके अंदर। 3 बार आवर्तन में क्या है, हमको गुरु भगवंतों के चरणों को छूना है, क्योंकि हमने इसका अर्थ पढ़ा है ना। हाँ फिर हम क्या उनसे क्षमा ऐसा करते हैं कि मेरी काया से आपकी काया को स्पर्श करते हुए आपको कष्ट पहुंचा हुआ, ऐसा अपन पढ़ते हैं ना। हम्म ठीक है तो अहो कायम काये, अहो कायम काये, कायम मतलब उनके पैरों को छूकर अपने मस्तिष्क पे लगाना है, उनके पैरों को छूकर अपने मस्तिष्क पे लगाना है। ये हाँ जी 3 बार आवर्तन इस तरह करते हैं। हम्म ठीक है। हम्म सपासम खमणीजो भे किल्लामो अप्प किल्लम ताणम बहु सुबेड़म भे दीसो वैतंतो। फिर वापस से वही जत्ता भे जमणी जंचो भे। इस तरह एक खमासनों में 6 बार आवर्तन दिया जाता है। हम्म ओके साहब। ठीक है। दीदी आहो कायम काय ये 3 बार बोलना है क्या, एक बस आहो का? एक बार बोलो। एक ही बार बोला जाता है, पाठ जो है उसको रेगुलरली जो है वैसे ही बोला जाता है, लेकिन हम हाथ जैसे तिकुतो का पाठ बोलते हैं ना हम, हाँ जी तिकुतो के पाठ में क्या करते हैं बताइए, देखो तिकुतो आया हिनम यही करते हैं ना। हाँ हम्म जी तो हम क्या बोलते हैं कि 3 बार अदक्षिणा प्रदक्षिणा की है। हम्म तो ऐसा हाँ थोड़ी कि तिकुतो के बाद वो वर्ड है ना वहां पर उसी पे घुमाया है। तिकुतो आया हिनम पया हिनम करे मी, यानी कि 3 बार अदक्षिणा प्रदक्षिणा की है। तो वैसे ही यहाँ पर
चत्ताबे, जमणीजम, चबे और अहो कायम काय, ये 3-3 करके 3-3 बार ऐसे आवर्तन अपने सिर से जमीन को, जैसे उनके पैर टच कर रहे हो हम, उनके पैरों में अपने मतलब प्रणाम कर रहे हो, वैसे टच करते हुए वापस अपने सिर की तरफ लाते हैं। और तिथि संग्रह जब आता है तब वापस उस जगह से खड़े होकर हम पीछे की तरफ एक कदम वापस आते हैं, फिर से जब इच्छा में कमशो बोलते हैं एक कदम आगे बढ़ते हैं, और जब बैठ जाते हैं तो खड़े नहीं होते, पूरा इच्छा में कमशो कंप्लीट करने के बाद वहां से उठते हैं दूसरे वाले में। ओके सर, जिनका क्वेश्चन था आई होप जी उनको आंसर जी मिल जी गया होगा। जी मिल गया। ओके सर, अब कोई डाउट नहीं है ना? नहीं, हमेशा करते हैं तो फिर क्या थोड़ी गलती हो जाती है, तो क्या क्लियर कर ले में अच्छा है ना। नहीं, बिल्कुल सीखने का मतलब वही है, ज्ञान का मतलब वही होता है कि आप जितने अच्छे से शुद्धि से सीखेंगे ना, अपने आचरण में भी वैसा ही लाएंगे। दीदी इसमें है ना थोड़ा मंदिर वालों में क्या है, सेकंड भी आपने जैसे फर्स्ट किया ना वैसे ही सेकंड ही करते हैं, उसमें बैठ पूरा बैठा नहीं रहते हैं। और उन्होंने जैसे आपने 3 आवर्तन लिया ना, हो बोल के लिया ना, उन्होंने एक एक शब्द का, बोले तो नीचे हाथ, हो बोले तो ऊपर हाथ, हो कायम काय ऐसे करते हैं। तो वैसा ही तो हुआ है। वही नहीं तो हुआ है। वैसे हुआ, मगर अपन ने एक एक शब्द पे ऐसे मतलब ध्यान नहीं देते हैं। अपन उनके चरण को ध्यान स्पर्श कर ध्यान देते हैं जी, ना। ध्यान देने का विषय हमारा ये होता है ना कि हम तो ध्यान देते ही का है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, इच्छामी कमाशनो प्रतिक्रमण का विषय है। मैं ये कह रही हूँ कि त्रिपुटों की वंदना करते हैं, तब क्या हम एक एक वर्ड पर ध्यान दे रहे हैं क्या? गुरु भगवतों को क्यों कर रहे हैं, इस पे हमारा फोकस ज्यादा है क्या? जाता है क्या? चलो भाई, इच्छामी कमाशनो तो अपन प्रतिक्रमण कर रहे हैं तब दे रहे हैं, तो चलो हाँ। प्रतिक्रमण का समय है, अपन उस धुन में चल रहे हैं तो अपन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपन त्रिकुटों की वंदना तो रोज पढ़ते हैं ना। हमने जब हम ये क्लास एकांत स्टार्ट की से थी ना। अकेले करते हैं ना, एकांत में बैठ के अकेले प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो भाव शुद्धि आती ही है। जी, अब मैं ये कह रही हूँ अपन प्रतिक्रमण की बात नहीं करते हैं, आप नवकार मंत्र और टिक्कू तो दिन में कितनी बार कर लेते हो ये बताइए। खूब बार कर ठीक है, दूसरा नवकार मंत्र कितनी बार गिनते हैं अपन दिन में? एक एवरेज बताइए, बस सिर्फ एवरेज बताइए। 11 बार। यस सर। और मतलब कितनी बार पूरे दिन में सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक अपन कितनी बार गिन लेते हैं? माला भी हाईएस्ट फेरते एवरेज हैं। बताइए, यहाँ कौन कितना कर सकता है, कितना करते हैं वो बताइए। बहुत बार एक बोला जाता है दीदी। माला ही फेरते हैं, दूसरी खाना खाते हैं तो गिनते हैं, वैसे शाम को गिनते हैं, दिन में बाहर जाए तो तब गिनेंगे। उठते हैं, तब गिनते खाना हैं। मतलब खाते हैं, अपन दिन भर में पानी पीते शायद हैं, बहुत सब टाइम ऐसा होता है कि अपने मुंह पर ही रहता है, होते रहता बोलता है है सही। ना, सही है। ठीक है। क्या बोलता है, क्या है बोलिए बताइए। नमो ओरियंतरम, नमो सिद्धाणम, नमो अरणम, नमो उजानम, नमो दय सवसावनम, ठीक है। ये सब बोला, छोड़ दिया। ये भाव कहाँ गए, भाव कहाँ तक जा रहे हैं वो बताइए अब मुझे। नमस्कार हो रहा है, भाव तो हेलो जाता दीदी, इतने दिन तो भाव जी, नहीं थे, लेकिन जब से क्लास अटेंड की ना, तब से तो ओके, हर टाइम को भाव आते ही है। बहुत खुश था, बहुत खुश। ये क्लास करना सफल हो गया हमारा तो। नहीं, क्योंकि प्रतिक्रमण का भी परि मीनिंगफुल, में प्रतिक्रमण का भी मीनिंगफुल मिल गया है। पहले नहीं था, ओके, पहले तो कंटिन्यू बताइए। प्रतिक्रमण था, लेकिन मीनिंग के जी, साथ नहीं था। तो अब जब जब पार्टी वगैरह आती है ना बराबर, तो मीनिंग भी बराबर वो ख्याल में आ रहा है। नहीं ये जरूरी है ना, क्योंकि देखो प्रतिक्रमण अपने को करते हुए बरसों हो गए। ऐसा नहीं कि आज हाँ सीखे आज कर रहे हैं, बरसों से करते आ रहे। पहले सुन सुन के सीख गए थे, सुनते हैं, जैसा करते हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इसका विषय हमारे मतलब जब तक इसके मीनिंग को नहीं समझेंगे ना, इनके भावों को नहीं समझेंगे, जब तक सही। सिर्फ हम किताबें पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान हमारे पास नहीं है जिसका आचरण हमको करना है। तो हमारा टारगेट बहुत थोड़ा पढ़िए। मैं तो ये कहती नहीं हूँ कि बहुत सारी बुकें पढ़ी, बहुत थोड़ा पढ़िए, लेकिन उतना पढ़िए कि उसको इतना समझ कर कि अपने आचरण में उतार ले। तो जब चीज आचरण में आएगी ना, देखिए, कोई पोथियां बांच लेता है, मतलब किताबें पढ़ लेता है, इतनी किताबें पढ़ लेता है, ज्ञान उसके पास बेशुमार है, आप कोई भी प्रश्न कर लो ना, उसके बाद उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब आप उसके आचरण को देखने जाओगे ना, कि भाई
कभी नहीं होता है। आप अपन गुरु भगवंतों के पास जाते हैं, देखिए उनके पास कितना ज्ञान है उसकी जानकारी अपने को नहीं है, ठीक है। सब ज्ञानी है, कितने हैं किस लेवल पे है अपने को जानकारी नहीं है। तो हम उनसे क्या सीख के आते हैं बोले? आप सिर्फ गए, आपने दर्शन किया, मथुरा वृंदावन में बोला, उन्होंने कहा दया पालो, आपने उनसे क्या सीखा बताइए? आपने उनको कुछ करते हुए देखा, मतलब वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, तो आपके भाव कब कहाँ पहुंचेंगे ये बताइए? देखिए विनय भाव उनका। जी, विनय भाव देखेंगे। अभी जैसे सोचो, आप प्रतिलेखना के समय अगर मानसा के पास पहुंचते हो, मानस अपने एक वस्तु को, छोटी से छोटी वस्तु को यत्न बहुत भाव। खोलते हैं, क्लीन करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, यत्न पूर्वक देखते हैं। तो सोचिए आप अगर वहां जाओगे उनके पास, ठीक है, वो आपने उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आप वहां गए, उनको वंदन नमन किया, आपने उनको देखा, आपको देखकर भाव नहीं आया कि देखो महाराज साहब कितनी यत्ना से काम कर रहे हैं, अपने को भी थोड़ी यत्ना रखनी चाहिए? तो यत्ना आप वहां से सीख के आए कि नहीं आए बताइए? आती है। जी हाँ। आती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें क्या है कि आचरण में एक दूसरे को देख के सीखने में आती है। यस। कोई बहुत अच्छा गाता है, जैसे अभी आज की क्लास की बात कर लूं, उन्होंने इतने अच्छे से आयु वजह का पाठ, तो क्लास में कितने लोग थे उस समय? 20 लोग थे, ठीक है। 20 लोगों में उनको आकर्षण आया कि नहीं आया कि नहीं यार, आया। कितने अच्छे राग से और कितनी लय से गाया उन्होंने? बहुत सही। अच्छा गाया। तो ये चीज अपन ने सीखी उनसे, मतलब आज की क्लास की कहेंगे कि स्पेशल क्या चीज सीखी, तो वो चीज अपन ने सीखी कि नहीं अपन ऐसे भी कर सकते हैं, उसको और थोड़ा ऐसा बना के, और अपन है ना उसकी अर्थ के साथ उसको भाव में ला सकते हैं। तो प्रतिक्रमण का तो सिर्फ इतना सा ही है, अपनी आलोचना के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए अपन प्रतिक्रमण करते हैं। तो उसके शब्दों पर, उसके भावों पर, क्योंकि शब्दों की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि शब्द नहीं चाहिए, शब्दों की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। क्योंकि अगर अशुद्ध याद करेंगे तब भी अपने को दोष लगेगा। हम प्रतिक्रमण कर तो रहे हैं, लेकिन अशुद्ध बोल के कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वहां पर? दोष हमको लग रहा है वहां पर। तो इसके लिए थोड़ा कीजिए, शुद्ध कीजिए, प्लस ज्ञान को इतना लीजिए कि अपने आचरण में उतार सके। ज्ञान सीखिए, बहुत सीखिए। अपने जैन धर्म में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। पूरा जीवन भी अगर आप पोथी पढ़ने में लगा दोगे ना, तब भी कहीं कम नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने सारी किताबें पढ़ ली, मेरे लिए कुछ नहीं बचा पढ़ने के लिए। जैन धर्म में इतना सूक्ष्म सूक्ष्म है कि उतना जितना करोगे ना, उतना कम ही पड़ेगा उसके लिए। तो उसको करने के साथ वो आचरण में कैसा है उस पर अगर फोकस करेंगे, तो शायद थोड़ा पढ़कर भी हम केवली बन सकते हैं। ज्यादा से हाँ। मस्त। ज्यादा पढ़कर केवली तो आचरण में लाने वाले बनेंगे ही, लेकिन हम थोड़ा पढ़कर भी अगर आचरण में ले आएंगे तो हम भी केवली बन सकते हैं। तो हमारा मकसद तो मोक्ष जाना ही है ना। अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा? मोक्ष। अंतिम लक्ष्य जब हमारा मोक्ष जाना ही है, तो उसके लिए सबसे पहले दर्शन की विशुद्धि की आवश्यकता है। क्योंकि जब दर्शन की विशुद्धि होगी, नव तत्वों का ज्ञान होगा, तब जाके हम आलोचनाएं कर पाएंगे, यत्न रख पाएंगे, अपने विचारों में शुद्धि ला पाएंगे। जब तक ये चीजें नहीं आएगी ना, तो कितने ही नवकार मंत्र गिन लीजिए, कितनी वंदना कर लीजिए, निर्जरा तो होगी, लेकिन जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो उसके निकट नहीं ले जाएगा। तो इच्छामी खमाश्रम की बात चल रही थी। तो आवर्तन 3 और 3 6, एक खमाश्रम में 6 आवर्तन लगते हैं, ठीक है। अहो कायम काय, हाथ नीचे गया फिर ऊपर आया, मतलब अ में नीचे गया, ह में ऊपर आया। अहो कायम बोलते हैं ना, तब भी हम वैसा ही करते हैं। करते हैं ना? जी करते हैं। नहीं, क्योंकि अब अगर फोकस करोगे ना तो वहीं पर ही जाओगे। वहीं पे क्योंकि हो कायम अपन जैसे बोलते हैं तो हाथ नीचे भी जाता है और हो में वापस ऊपर भी आता है। तो इस प्रकार अपन 6 आवर्तन पूरे खमाश्रों के अंदर दे देते हैं। ठीक है, हाथ तो चला गया, अपन ने जो अपन इतने टाइम से देखते आ रहे हैं ये अपन ने कर लिया है, लेकिन वो गया क्यों है, नीचे क्यों गया है, अपन ने जमीन टच क्यों की है? क्योंकि अपन गुरु भगवंतों के पास जाके तो ये दे ही नहीं रहे। तो अपन जब जी। दे रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, इसको जानना जरूरी है। सही है। इसी के लिए हर चीज का आसन दिया गया है कि हम स्टूल कर रहे हैं तो कैसे बैठना है, अनुव्रत पढ़ रहे हैं तो कैसे बैठना है, बड़ी संलेखना में क्या करना है,
अगर भाव वंदना दे रहे हैं तो कौन से आसन की अपने को आवश्यकता, कौन से आसन में अपने को बैठना चाहिए, ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए शरीर में असतवेदनीय कर्म है तो शायद हम आलम्बन ले ले किसी भी चीज का, भीख का सहारा लेके अपन बैठ गए हैं या चेयर पर अपन बैठे हैं, लेकिन कम से कम हमारे भाव जो हैं वो तो वहां तक जाए। चाहे शरीर से नहीं बैठ सकते हूँ, लेकिन मैं कम से कम अपने भावों से तो उस वंदना को कंप्लीट करूँ। टीकू तो के बैठ के वंदना देनी है। पैरों में इतना दर्द है कि उठक बैठक नहीं होगी, बैक पेन है कि उठक बैठक नहीं होगी, तब क्या करूँ, वंदना नहीं दूं? और क्या दूंगी तो क्या मैं शुद्ध वंदना कर पाऊंगी क्या? आंसर तो कीजिए। क्या कोशिश करते रहते अगर जैसे मैं मेरी बात कहूँ, मुझे बैक पेन है या मुझे नी में पेन हो रहा है, मैं खड़े होकर बार बार फुल मतलब जो विधि बताई गई उस विधि से मैं वंदन नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या मुझे वंदना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पहले तो ये बताइए। मन से करनी करनी चाहिए, चाहिए, करनी तो चाहिए। भाव से भाव करनी वंदना चाहिए। तो करनी ही चाहिए। भाव जी, से। क्योंकि क्योंकि शरीर वंदना तो इम्पोर्टेंट वैसे भी नहीं है, शरीर वंदना तो हम अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहे, लेकिन शरीर से भी करोगे तो भाव तो जाना ही चाहिए ना। अब अपन ने 108 वंदना कर ली, ठीक है, टिकू तो एना पैडम करके पूरा पाठ भी बोल दिया, कर ली, लेकिन अगर भाव वहां पर नहीं गए और कोई है जिसने सिर्फ 3 ही वंदना की लेकिन भावों से की है, तो बोलो इम्पोर्टेंट कौन सी हुई फिर, 108 हुई या 3 भाव हुई? वाली। जो भाव तीन से वाली। किया। जी, जो भाव से किया। इसके लिए जो भी करेंगे थोड़ा ही करेंगे, ज्यादा ज्यादा की बात नहीं करेंगे, थोड़ा ही करेंगे लेकिन भाव से करेंगे। जैसे अपन 12 व्रत के बारे में भी बात कर रहे थे, 12 व्रत को करिए, नियमों का पालन करिए, व्रत लीजिए, ग्रहण कीजिए, बहुत जरूरी है। हम बहुत ही पुण्यवनी जीव है कि हमको मनुष्य भाव मिला है, आर्य क्षेत्र मिला है, जैन कुल मिला है, और यहाँ तक कि जिनवाणी श्रवण करने का अवसर भी मिला है, जिनवाणी को सुनने को सुनाने का अवसर भी हमको मिला है। तो अगर व्रत ग्रहण नहीं करे तो फिर क्या फायदा, बताइए। आगे पढ़ेंगे हम, एक व्रतधारी है या जाओ व्रतधारी है। श्रावक एक व्रत धारण करता है तब भी श्रावक ही कहलाता है, 12 व्रत धारण करेगा तब भी वो श्रावक कहलाएगा, लेकिन कम से कम वो एक व्रत हम धारण तो करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या सार्थकता हमारा इतना सीखने का, ये बताइए। नियम और व्रतों से अपने जीवन को मर्यादित करना इम्पोर्टेंट है, इसको दीदी ऐसे आचरण में लाना इम्पोर्टेंट है। हम एक व्रतधारी से हम सुबह से नियम ले लेते हैं कि हमें इतने ही कपड़ों की मतलब रखना है और बाकी का आगार है, तो ये भी तो एक नियम हो गया। दूसरा हमने खाने में कर लिया कि हम 3 टाइम या 2 टाइम ही लेंगे, तो ये भी एक नियम व्रत में ही आ गया। एक व्रतधारी और जाओ 12 व्रतधारी, यहाँ पर ये जो चीजें कह रहे हैं ना, ये 0.11 वाली बात करूं, और क्योंकि रात के 12 व्रत साथ से ये करना पड़ता है। वो नॉर्मली हम हालांकि मर्यादित ही हो रहे हैं अपने जीवन में, कोई बाधा नहीं है, लेकिन आज आपने व्रत लिया कि आज इतने खाऊं बाकी के त्याग है, लेकिन 12 व्रत जो है वो तो अपने को आजीवन करने ही है, हम्म, उनको समझने ही है, उनको करेंगे ही नहीं तो हम अपने जीवन को मर्यादित कैसे करेंगे? क्योंकि हमने एक ही दिन का लिया, 14 नियम लिए हमने, एक दिन का लिया, खत्म हो गया, किसी कारण से अगर दूसरे दिन किसी भी कारण में कहीं भी उलझ गए, नहीं ले पाए तो हम खुले हो गए ना, व्रत कहाँ रहा हमारे पास। आप हमें बताइएगा, हो ये सकता आपने कहा था बताऊंगी, सही क्या से चीज, बताओ कैसे लेना होता है, फिर सही से बताइए एक बार। 12 व्रत की बुक्स अगर आपके पास कहीं से अवेलेबल हो जाए तो आप देखिए ना, नहीं तो फिर मैं मेरे पास जो बुक है उसकी PDF बना के भेजूं मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या है कि हम इस विषय में पढ़ेंगे पक्का इसको, ये अपना थोड़ा सा ही विषय है, कंप्लीट हाँ होगा हाँ ना तो इस 12 मतलब प्रतिक्रमण कंप्लीट हो जाएगा तो इतिहास के साथ अपन 12 व्रत पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बुक अच्छा है जब उसकी PDF आपको भेज, ये जो हम सॉरी 12 अणुव्रत पढ़ते हैं ये अलग है और वो अलग है। नहीं, 12 अणुव्रत जो है ना उसमें हमने जो पढ़ा है वही है, लेकिन जो व्रत हाँ, बुक्स जो आती है ना उसमें क्या है, पॉइंट्स दिए हुए हैं। अच्छा। एक एक आप चीज लोगों का। को जैसे है कि भाई हिंसा वाला विषय है, तो किस हाँ, किस प्रकार के हिंसा का अपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वो पॉइंट्स में है, ताकि क्या इजी हो जाता है थोड़ा। अभी आपने अच्छा। पहला व्रत पढ़ लिया,
पहला अनुव्रत पढ़ा आपने, ठीक है। अब आपने कहा भाई पहले अनुव्रत तो बचकान लेना है, अब जितना उस बुक में दिया उतना ही समझ में आया, जी कौन कौन से चीजों को सीखेंगे, किस किस तरह के जीवन की हिंसा अपन कर रहे हैं, किसको अपन बचा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, ये सब चीजें वहां पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, आप भेज देना। दीदी क्या एक बात पूछनी थी। वो कुछ सुविधा रहेगी पढ़ने के लिए इसके साथ। ठीक है, ठीक है। हाँ दीदी एक ओके बात सर, पूछनी थी। जी फरमाइए। दीदी ये इच्छामि खमा समनों के पाठ में जो दूसरी बार पढ़ते हैं आविसी आए पढ़िक मामी, ये नहीं बोलते, इसका क्या कारण है दीदी? क्योंकि ये क्लास अटेंड नहीं की थी मैंने। ओके सर, खामसी आई पढ़ी कमामी, ये ना इच्छामी खमाशनो वाला पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार दोबारा से ले लिया जाए, जी ताकि क्या इसमें है ना, मैं विधि भी दोबारा एक बार वापस से अपन नेक्स्ट क्लास होगी ना, इच्छामी खमाशनो का पार्ट पहले पढ़ेंगे, ठीक है सर, उसके अर्थ को फिर से समझेंगे, और उसके बाद में उसकी विधि को पूरी विधि को दोनों टाइम वाली, मतलब 2 बार जो करते हैं ना, पूरी विधि को अपन दोहरा लेंगे एक बार, ताकि जो थोड़ा बहुत भी अगर है ना, मैं चाहती हूँ आप उस थोड़ा ही कीजिए, लेकिन उसको ना क्लियर कर लीजिए दिमाग में कि भाई ये चीज ऐसी होती है और अपने को ऐसी करनी है, ताकि जितना कर रहे हैं उतना शुद्धि से करेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि इस्लामिक समाजों में क्या है कि ये एक ऐसा पाठ है जिसको जितनी बार भी करते हैं 2 बार ही करते हैं, ठीक है। 2 बार करने के बाद इसमें 2 बार करने का कारण बता दीजिए एक बार मुझे, किसको जानकारी में है। एक बार जाने प्रवेश करने के लिए हम परमिशन लेते हैं, दूसरी बार धन्यवाद व्यक्त करने के लिए बोलते हैं। जी, तो वो जो वर्ड वहां दिया गया है वो उसी कारण से वहां पर आया है। और बाकी आज का समय हो गया है, इस पार्ट को मुझे याद दिलाएंगे अपन नेक्स्ट क्लास जो शुरू करेंगे ना फ्राइडे को, तो पहले इसी इच्छामी कमाशनों को एक बार वापस से करेंगे, मैं प्रॉपर विधि एक बार फिर से बता दूंगी आपको, इच्छामी कमाशनों कंप्लीट करने के बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे बाकी का प्रतिक्रमण करने के लिए। जी मैम, पिछली क्लास में अगुरु लघु के बारे में थोड़ा बोलने के लिए। जी, अगुरु लघु यानी कि यहाँ है गोत्र कर्म का विषय, अगुरु लघु को क्षय करने पर, सॉरी, गोत्र कर्म को क्षय करने पर अगुरु लघु को प्राप्त करते हैं। जैसे ज्ञानावर्ण्य कर्म को क्षय करते हैं ना, तब अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वैसे ही गुरु लघु यानी कि उच्च गोत्र और नीच गोत्र, जब इन कर्मों का क्षय कर लेंगे, जब गोत्र का बंधन ही नहीं होगा, तो फिर क्या बचेगा बताइए। क्योंकि हल्का और भारी, उच्च गोत्र है नीच गोत्र है, हल्का भारी तो रहेगा ही, कहीं ये हल्का हो जाएगा कहीं भारी हो जाएगा, तो उनको क्षय करने पर अगुरु लघु की प्राप्ति होती है। ओके सर। जी मैम। दीदी कल क्लास है? कल नहीं है, कल गुरुवार है, शुक्रवार को, कल तो शाम को फर्स्ट वाली क्लास है ना ऋषि मैम की। ठीक है। फ्राइडे को शाम को ही है, सैटरडे को दोपहर में है। जी, चिन्वाणी के विरुद्ध कुछ भी कह मैंने मैं आओ तो समझ हम ना प्रतिज्ञा व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, हो गुरु सा आपका उपकार, है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु सा आप ही साफ करो। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय।
जय हो आचार्य प्रवर 1000 श्री विजयनाथ जी महाराज साहब की जय जय हो संयमशील चरित्र आत्माओं की जय जय हो विजय हो सभी को जय जिन सा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार जय जिनेंद्र बहुत बहुत जय समस्त जिनेंद्र शांति बहुत